सुप्रभात 10वीं क्लास। बेटा आज हम चौथी कविता करेंगे आत्म कथ्य, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है और आपकी किताब का नाम है क्षितिज भाग 2। तो ये आज मैं आपको कविता समझाऊंगी, इसकी व्याख्या समझाऊंगी। आत्म कथ्य जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कवि जो है इस कविता में दुखी है, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। और कवि ने जब ये कविता लिखी, इसके पीछे क्या कहानी है। तो जो इनके मित्र हैं जयशंकर प्रसाद जी के, प्रेमचंद, उन्होंने एक बार इन्हें कहा कि उनकी हंस पत्रिका थी इनकी प्रेमचंद जी की, तो ये चाहते थे कि प्रसाद जी अपनी आत्मकथा लिखें और मैं हंस पत्रिका में छापूँ। तो प्रसाद जी का कोई मन नहीं था, क्योंकि उनका जीवन अभावों से, दुखों से भरा हुआ था। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता। उनके बहुत से मित्र और भी कहते थे कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। जब एक व्यक्ति बेटा दुखी होता है, उसका मन नहीं करता, और जब उसे कोई कहे तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, मेरे जीवन का मजा लेना चाहते हैं मेरे दुखों से। तो कवि ने मना कर दिया और फिर इन्होंने अपनी एक आत्मकथा, ये कविता लिखी और इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। और फिर बाद में प्रेमचंद जी ने इसे हंस पत्रिका में कविता के रूप में छापा, आत्मकथ्य। तो कविता की मैं व्याख्या करने से पहले आपने ये समझ लेना है कि प्रसाद जी दुखी हैं, अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो पहला क्या है, कवि क्या कह रहे हैं, देखो आप ध्यान से। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। बच्चों बहुत आसान व्याख्या है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारा जीवन क्या है, एक बगीचा है। हमारा जीवन क्या है, एक बगीचा है। इसी प्रकार कवि का जीवन भी एक बगीचे के जैसा है। और मन क्या है, हमारा भंवरा है ना, कहीं उड़ता रहता है, मतलब अनेक विचार आते हैं। तो इसी प्रकार कवि कह रहा है कि मधुप गुनगुनाकर, मतलब कि मन रूपी जो है वो भंवरा गुनगुना रहा है। और पता नहीं, कहता कौन कहानी, कौन सी कहानी, कौन कहानी, पता नहीं कौन सी कहानी बता रहा है। कहता कवि अपने बारे में कह रहे हैं प्रसाद जी कि पता नहीं मेरा मन रूपी भंवरा कौन सी जीवन की, मेरे जीवन की कौन सी कहानी कह रहा है, गुनगुना रहा है। लेकिन कहता है, कवि कहता है क्या है वो, लेकिन आज मेरा जीवन कैसा है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कि जिस प्रकार एक हरे भरे पेड़ सूख जाने पर उसकी पत्तियां मुरझाकर नीचे गिर जाती हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी आज मुरझाया हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। मतलब कवि बिल्कुल निराश है, उसके जीवन में दुख ही दुख हैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहता है मेरा जीवन बड़ा ही गंभीर रहा है, दुखों से भरा हुआ है, अंतहीन विस्तार और बहुत सारे ही इसमें दुख हैं और असंख्य जीवन इतिहास। देखो बच्चों, जब हमारा जीवन बीत जाता है, जो हमारा पिछला जीवन होता है, भविष्य जो हमारा भूतकाल जो है, वो कहता है जो मेरा जीवन इतिहास है उसमें असंख्य दुख भरे हुए हैं। क्या कह रहा है कवि कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन जो है एक इतिहास के रूप में है और उसमें असंख्य जो है दुख भरे हुए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और कहता है जो मेरा जीवन बीत चुका है, दुखों से भरा हुआ जीवन है, वो एक व्यंग्य के समान है। व्यंग्य भी कैसा है, मलिन है, उपहास है, मेरा जीवन एक मजाक बन के रह गया है, मलिन उपहास है, एक गंदा मजाक बनकर रह गया है। कभी बहुत ही इस समय क्या है, निराशा में है। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहता मेरे मित्रों को पता है कि मेरा जीवन जो है कैसा है, दुखों से भरा है, तब भी कहते हो कि आप लोग तब भी कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, कह डालूं दुर्बलता, मैं अपनी कमजोरियों को बताऊं, अपनी बीती जो मेरे ऊपर दुख बीतते हैं मैं उनको बताऊं। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम लोग मेरे जो दुख हैं उनको सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर बीती। अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा भी तो वो कैसी होगी, गागर बीती। जिस प्रकार गागर कहते हैं बेटा, घड़ा, घड़ा जिस प्रकार खाली हो जाता है, इस प्रकार मेरा जीवन भी क्या अंदर से बिल्कुल खाली है। कि आप लोग सब कह रहे हैं कि भी मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन कहता क्या तुम सुनकर मेरे दुखों को सुनकर सुख पाओगे, और अगर देखोगे तो ये मेरा जो जीवन है वो खाली गागर के समान है। जैसे रीति मतलब रीत देना, खाली कर देना, तो मेरा जीवन ऐसा है। तो ये हमारा, हमने इन पंक्तियों को पढ़कर क्या पाया कि कवि जो है वो बड़े ही परेशान हैं। अगली है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले,
अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहता है कि जो लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि भी मैं आत्मकथा लिखूं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे जीवन के दुख हैं, मेरे जीवन को जो खाली किया है वो तुम ही हो। अपने को समझो तुम, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मेरा रस का मतलब देखो, जब हम दुखी होते हैं हम कहते हैं ना अपना दुख सबको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि किसी को मैं अपना दुख बता रही हूँ और अगला व्यक्ति क्या है उस दुख से, उसको वो दुख नहीं होता, वो उसमें रस ले रहा है। कहते मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि जो मेरी भावनाएं हैं उसमें कभी तुम अपने मतलब रस ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है। यह विडंबना कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अरे सरलते कि जो बड़े ही अपने आप को सरल हृदय वाले समझते हैं, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, जो ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें ये अभी आत्मकथा लिख के उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कि मैं तो अपने ही जीवन से परेशान हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। बेटा ये प्रश्न भी आ जाता है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है कवि कि उज्जवल गाथा, कहते मेरे जीवन में भी ऐसा नहीं है कि कभी सुख ही नहीं आए, सुख आए थे लेकिन दुख ज़्यादा है। उज्जवल गाथा कहते मेरे जीवन की जो उज्जवल गाथा है, जो खुशियों से भरा जीवन है, उसे मैं कैसे गाऊं, कैसे बताऊं। मधुर चांदनी रातों की, जो मेरे जीवन की मधुर यादें हैं, मधुर चांदनी रातें हैं, मैं उन्हें किसी के सामने बताना नहीं चाहता। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन पलों में मैं खिलखिलाकर हंसा था, मेरी जो अच्छी बातें हैं मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। तो बच्चों आज हमने जो ये दो बेटा पैराग्राफ पढ़े हैं, व्याख्या पढ़ी है, इसे पढ़कर हमें ये पता होना चाहिए कि कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, कवि दुखी है, ठीक है, कवि जो है परेशान है और उसके जीवन में भी उज्जवल गाथा, मतलब उसके जीवन में भी खुशियाँ आई थी लेकिन वो उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। मैं आपको ये कविता बच्चों दो भागों में समझाऊंगी। आज मैंने आपके सामने भाग 1 रखा है, भाग 1 समझाया है, अगली वीडियो में मैं आपको भाग 2 समझाऊंगी। आपने इसको अच्छे से समझना है, बहुत आसान कविता है। ओके बच्चों।